विभूति रूपाया चंद्रकांति पुरास्थिता साध्य गौरांग निकटे दास बंस्यो गदाधर पूर्णानंदे ब्रजे दियास्थित कुलदेव प्रियाग्रणी तापी कार्यवसादेवा प्राविशत्तम गदाधरम। पूर्व काल में अर्थात द्वापर युगी भगवान श्री कृष्ण लीला में जो श्री राधिका जी का भूषण रूपा चंद्रकांति थी, वे ही इस दास वंश को अवलंबन करके श्री गदाधर दास रूप से प्रकट हुई है। ब्रज में जो बलराम की प्रियतमा पूर्णनंदा थी, वे ही गदाधर दास में प्रविष्ट हुई थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने गदाधर दास जी के स्वरूप के संबंध में लिखा है, ये श्री राधा रानी की कांति है। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जिस प्रकार श्रीमती वसुभानु नंदिनी रूपा है, उसी प्रकार श्री गदाधर दास जी भी श्रीमती राधा जी की अंग शोभा है। ये राधा भाव धुति सुबलित गौर के आभा स्वरूप है। गौर गणोपदेश दीपिका में वे वृषभानु नंदिनी की विभूति रूप से निर्दिष्ट हुई है। ये गौर हरि और नित्यानंद जी दोनों के ही गणों में गिने जाते हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के लगभग सभी गण ब्रज के मधुर रस के रसिक हैं, जबकि नित्यानंद गण शुद्ध भक्ति प्रधान सख्यादि रस के रसिक हैं। गदाधर दास जी नित्यानंद जी के गण होने पर भी सख्य भावमय गोपाल ग्वाले नहीं थे, वे मधुर रस के रसिक थे। काटोयो में उनकी गौर अर्चा थी। कलकत्ता से 4 कोस उत्तर की तरफ भागीरथी के किनारे एड़ियादह नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्धान के पश्चात ये नवदीप से काटोयो में चले आए थे और काटोयो से इन्होंने एड़ियादह नामक ग्राम में आकर वास किया था। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में इस प्रकार लिखा है कि नवदीप में रहते समय गदाधर जी सची माता और विष्णुप्रिया देवी जी की देखरेख करते थे तथा उनके अंतर्धान के बाद वे काटोयो में चले गए। वहां जाकर उन्होंने गौरांग मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इस समय काटोयो में जो स्थान महाप्रभु जी के गृह रूप से प्रसिद्ध है, वह इन गदाधर दास जी का ही देवालय है। श्रीमन महाप्रभु जिस समय नीलांचल से गौड़ देश होते हुए वृंदावन जा रहे थे, उस समय महाप्रभु जी से मिलने की आकांक्षा से ये गौड़ देश होते हुए शांतिपुर आए थे और कुमारहट्ट में भक्तों के साथ मिलकर पानीहाटी के श्री राघव भवन में भी गए थे। वहीं पर गदाधर दास जी का महाप्रभु जी के साथ मिलन हुआ था। महाप्रभु ने स्नेहाविष्ट होकर गदाधर के मस्तक पर अपने श्रीपाद पद्म स्थापित किए थे। राघव मंदिर सुनी श्री गौर सुंदर गदाधर दास धाई आईला सत्वर प्रभुर परम प्रिय गदाधर दास भक्ति सुख पूर्ण यार विग्रह प्रकाश प्रभु दिखाई या गदाधर सुकृति रे श्री चरण तुलिया दिले ताना तीरे। यह सुनकर कि गौर सुंदर राघव मंदिर में है, गदाधर दास जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वहां आए। श्री गदाधर दास महाप्रभु जी के बहुत प्रिय हैं, जो कि सर्वदा परिपूर्ण भक्ति सुख में रहते हैं। श्री गदाधर जी के सुंदर कार्यों को देखकर महाप्रभु जी ने उनके सिर पर अपने चरण रख दिए थे। इस समय श्रीमन महाप्रभु जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी को नीलांचल से गौड़ देश में प्रेम वितरण के लिए भेजा था। उस समय नित्यानंद प्रभु के साथ रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास तथा पुरंदर पंडित इत्यादि भक्त थे। नीलांचल से नित्यानंद प्रभु के साथ वापिस आते समय रास्ते में नित्यानंद जी के पार्षदों के विभिन्न प्रकार के अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट हुए थे। नित्य सिद्ध ब्रजजन गदाधर दास जी का अप्राकृत राधा भाव है। गदाधर दास जी गोपी भाव में प्रमत्त होकर दही ले लो दही ऐसी आवाज लगाते हुए ठहाका मारकर उच्च स्वर से हंसे थे।
रामदास जी यानी कि अभिराम ठाकुर जी गोपाल भाव में बीच रास्ते में त्रिभंग होकर 9 घंटे खड़े रहे थे और कृष्णदास परमेश्वरी दास गोपाल भाव में हैं, गोपाल भाव में है करते थे। पुरंदर पंडित पेड़ पर चढ़कर मैं ही अंगद हूँ ऐसा कहकर पेड़ से कूद पड़े। अहिला राधिका भाव गदाधर दास दधी के किनीवे बलि अट्ट अट्ट हासे कृष्णदास परमेश्वरी दास दुई जान गोपाल भावे कहे करे अनुक्षण। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी ने गौड़ देश में आकर गंगा के दोनों ओर के गांवों में घूमते समय एक दिन गदाधर दास जी के घर पर आकर देखा कि गदाधर दास जी गोपी भाव में विभावित होकर सिर पर एक गंगा जल का कलश लेकर दूध ले लो दूध कहते पुकार रहे थे। श्री गदाधर जी का भाव देखकर गदाधर जी के मंदिर की बाल गोपाल मूर्ति को उठाकर वक्ष से लगाते हुए नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे। गोपी भावे भाई नाही गदाधर दास निर्वधि अपना के गोपी है नवासे। श्री गदाधर दास जी सदा गोपी भाव में रहते हैं, उन्हें बाहरी संसारिक ज्ञान नहीं रहता है, वे हमेशा अपने आप को गोपी ही समझते हैं। श्री माधवानंद घोष जी ने गदाधर जी के घर पर दान खंड की लीला का कीर्तन किया था। उनके ऐसा करने पर नित्यानंद प्रभु का अद्भुत भावाभिष्ट प्रकाशित हुआ था, इसलिए गदाधर दास का वह घर धानी लीला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इडियादा ग्राम में धर्म का विरोधी हरि संकीर्तन के प्रति विद्वेष करने वाला एक बड़ा पराक्रमशाली काजी वास करता था। गदाधर दास प्रेमानंद में मत होकर रात्रि में उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते करते उक्त काजी के घर में चले गए। उस समय काजी अपने साथियों के साथ बैठा था। गदाधर दास जी ने वहां पहुंचते ही काजी को हरिनाम करने के लिए आदेश किया। काजी पहले अवश्य क्रोधित हुआ, परंतु बाद में गदाधर दास जी का भाव देखकर शांत हो गया तथा उनके आने का कारण पूछने लगा। उत्तर में गदाधर जी बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु जी ने जगत में अवतीर्ण होकर सबको ही हरिनाम करवाया, केवल मात्र तुमने हरिनाम नहीं किया था, इसलिए मैं तुमको हरिनाम करवाने आया हूँ। हरिनाम करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। हिंसा स्वभाव का होने पर भी काजी हंसता हुआ गदाधर जी को बोला, कल मैं हरिनाम करूंगा, कृपा करके आज तुम घर जाओ। इससे गदाधर आनंद से नृत्य करते हुए कहने लगे, अरे कल क्यों, मैं कल हरिनाम करूंगा। यह कहकर तो तुमने आज ही अपने मुख से हरि बोल दिया है। अब कभी भी तुम्हारा मंगल नहीं होगा। यही ते बलिया हरि आपन बदन आर तोर अमंगल नाही कौन क्षण यखन करिला हरि नामेर ग्रहण। गदाधर दास जी ने अपने अलौकिक शक्ति के प्रभाव से दुर्दांत काजी का उद्धार किया। गदाधर दास जी एक कृष्णावेश के द्वारा ही ये असंभव कार्य संभव हुआ था। मत गदाधर दासेर महिमा चैतन्य पार्षद मध्य यार गणना प्रेम भक्ति रसमय गदाधर दास यार दर्शन मात्र सर्व पापना। श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत में गदाधर दास जी के संबंध में जो लिखा है
वह नीचे उद्धृत हुआ है। श्री रामदास और श्री गदाधर दास। चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पास, नित्यानंदे आज्ञा दिला जबे गौड़ जाइते, महाप्रभु ए दुई दिला तार साथे, गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, यार घरे दान कैली कैले नित्यानंद। श्री रामदास और गदाधर दास चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और हमेशा उनके पास ही रहते थे। जब गौड़देव जाने के लिए नित्यानंद जी को आज्ञा दी, तब महाप्रभु जी ने इन दोनों को साथ ही भेजा था। श्री गदाधर दास गोपी भाव में परिपूर्ण आनंद का आस्वादन करते रहते हैं। ये वे ही गदाधर हैं जिनके घर से नित्यानंद जी ने दान के लिए पीड़ा की थी। नित्यानंद आज्ञा हिल यह गौड़ देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करह प्रकाशे, रामदास गदाधर आदि कत जाने, तुम्हारे सहाय लागी दिलु तुम्हारे सन। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी को आज्ञा दी कि आप गौड़ देश में जाओ और निरंतर शुद्ध प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहो। श्री रामदास, श्री गदाधर दास आदि जितने भक्त हैं, इन सबको मैं तुम्हारी सहायता के लिए देता हूँ। नित्यानंद प्रभु जी के आदेशानुसार जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पानीहाटी गांव में वैष्णव सेवा के लिए चिड़वा तो दही का महोत्सव किया था, उस समय गदाधर दास जी भी वहां पर उपस्थित थे। श्री यदुनंदन चक्रवर्ती श्री गदाधर दास जी के शिष्य हैं। ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ देखने से जाना जाता है। श्री यदुनंदन चक्रवर्ती विज्ञवार यार इष्ट देव प्रभु दास गदाधर। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री गदाधर दास जी का तिरोभाव हुआ है। गदाधर दास जी के तिरोभाव के उपलक्ष्य में जो विराट महोत्सव श्रीनिवास आचार्य प्रभु की अध्यक्षता में अनुष्ठित हुआ था, उसमें तत्कालीन अनेक वैष्णवों ने योगदान किया था। यह उत्सव भी खेतरी महोत्सव के नाम वैष्णव समाज में प्रसिद्ध है। दीपावली व कार्तिकेय कृष्णाष्टमी दिन मोर प्रभु दर्शन लीला दिखाई। काटोयो में श्रीमन महाप्रभु जी की आवास स्थली में ही केशव भारती जी की समाधि है तथा उसके पास ही गदाधर दास जी की समाधि स्थान है। यहाँ पर ये गदाधर दास जी का जो चरित्र है वो पूरा हो जाता है।